1 September 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Steps, Chapter 5, Exercise 5.5. Date 1 September 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Steps, Chapter 5, Exercise 5.5. Date 1 September 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Steps, Chapter 5, Exercise 5.5. कल एक्सरसाइज 5.4 का करवाया गया था। 5.5 इसमें आता है परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर क्या होते हैं और वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं किसी साइड लाइन के। परपेंडिकुलर वे होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करते हैं किसी लाइन पे। वो लाइन भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी। अगर वही किसी लाइन या लाइन सेगमेंट के बीच में ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो वो हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो उस लाइन या लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन का हो गया तो अब दी लाइन, लाइन सेगमेंट का हो गया लाइन सेगमेंट। तो 90 डिग्री का जो एंगल ड्रॉ करता है, और कोई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे, तो वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर। अगर उसके बीच में अगर हम उसे लाइन के तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री की जो लाइन बनती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन? द एडजेसेंट टॉप ऑफ ए टेबल टॉप। टेबल टॉप का जो एडजेसेंट टॉप होते हैं, क्या वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर है? तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल है तो परपेंडिकुलर है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है तभी परपेंडिकुलर है। अगर वो बीच से लाइन ड्रॉ करे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन? फर्स्ट नंबर है द एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप। टेबल टॉप का एडजेसेंट एज माने ये साइड वाला जो किनारा वाला जो होता है, ये एडजेसेंट एज होता है। और ये जो होता है टेबल टॉप का एडजेसेंट एज जो होते हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए नंबर जो है परपेंडिकुलर लाइन से। बी नंबर है द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के जो लाइन है ये नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस तो इक्वल हो सकता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं, कहीं पे वो मुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस तो बी नंबर नहीं है। सी नंबर द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। वे लाइन सेगमेंट जो लेटर एल, हाँ ये 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है, लेटर वी नहीं है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर, तो ए एंड सी, ए एंड सी, बी और डी नहीं है मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। आंसर में लिखोगे मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स
एंड सी, ए और सी है, इसका आंसर बी एंड डी नहीं है, तो फर्स्ट नंबर कैंसिल हो गया ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, let PQ be the perpendicular of the line segment XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. लाइन सेगमेंट XY का PQ जो है परपेंडिकुलर है, XY एक लाइन है, PQ इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल को करते हुए ऐसे कुछ है। परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर, और ये इंटरसेक्ट करते हैं ए के, तो एंगल PAY, PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? यहाँ लिखेंगे measure of angle PAY equal to PAY 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। भाई तुम्हारे बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर है फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर, उनके कॉर्नर पे कौन सा एंगल का मेजरमेंट बनता है वे बताना है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन है। पहले तो दोनों सेट स्क्वायर का लिखेंगे कि उसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं। फर्स्ट सेट स्क्वायर, सेकंड सेट स्क्वायर में कौन कौन से एंगल बनते हैं वे लिखेंगे हम सबसे पहले। पहले 1 का लिखेंगे, व्हाट इज ए, पहले वाले का लिखते हैं 1 इज ए, that is 60 90 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, एक में तो होता है 30 60 और 90 डिग्री का एंगल है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, द अदर इज ए, अब हम लेंगे अदर, the other is a 45 45 90 45 degree 45 degree 90 degree सेट स्क्वायर। दूसरे में है 45 45 90 डिग्री, द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, द एंगल ऑफ मेजर है
द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, मेजर 90 डिग्री इज कॉमन बिटवीन 90 डिग्री मैंने दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल is common between them. Is common between them. उनमें ये कॉमन है। इनमें ये कॉमन है। कौन सा? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। क्वेश्चन नंबर 4, एक इस तरह लाइन बना हुआ है, ये एल, इनके बीच में है ये भी छोटी, ये GH। ये है फोर्थ नंबर में ऐसे डायग्राम बना हुआ है। अब स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। लाइन एम जो है लाइन एम के परपेंडिकुलर है। ए नंबर, इज सी इक्वल टू ई जी, सी ई और ई जी। सी ई और ई जी ए नंबर है, आंसर अब हम लिखेंगे। ए, यस। बी नंबर का होगा डज पी बाइसेक्ट सी जी, पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी तो ये क्या आ गया, सी और जी। अच्छा, इसमें एक पी लाइन है। पी ई तो इधर है, तो इधर
बाइसेक्ट है, डज पी बाइसेक्ट सी जी, तो ये पी लाइन है, तो यहाँ पे डालो। पी बाइसेक्ट सी जी, तो इसका आंसर हो गया यस। P bisect CG, yes. Identify any two line segment for which P is the perpendicular bisector. दो लाइन सेगमेंट बताने हैं जिसमें P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस लाइन का। Identify any two line segment for which P is the perpendicular bisector. P is the perpendicular bisector of BH. C नंबर का आंसर होगा BH। और ये D है, BH एंड D है। अब आ जाओ D में। D नंबर है AC ग्रेटर देन FG। AC जो है वो FG का ग्रेटर देन है। AC यस, यस हो गया। CD इक्वल टू GH, CD GH, अब यस है। BC इज लेस देन EH, BC EH, यस। आर दिस ट्रू? यहाँ पे लिखेंगे ऑल आर ट्रू। सभी ट्रू होंगे इसके सभी ट्रू है। ऑल आर ट्रू। अब नेक्स्ट इसमें आता है एक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल्स के 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल्स के 3 साइड होते हैं। जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
और जिस ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एंगल बेस पे होता है, जिसके हर एक एंगल है विच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसका वन एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपको बताना है 5.6 में, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। ट्रायंगल्स विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अगर ये तीनों अलग अलग है तो इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ दी फॉलोइंग ट्रायंगल्स, तब इसका कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ए नंबर में आएगा 5.6 के में फाइव पॉइंट सिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है। ये लिखे, यहाँ पे लिखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। बी में क्या होगा, ए बी 8.7, ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। ये भी स्केलेन होगा क्योंकि तीनों अलग अलग है। सी भी होगा स्केलेन ट्रायंगल। सी नंबर होगा पी क्यू आसर है, पी क्यू क्यू पी है, सारे इक्वल है, इसका होगा इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है। डी नंबर है ट्रायंगल डी ई एफ, मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो गया, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ई पार्ट है एक्स वाई जेड, वाई 90 एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड। दो साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको हम कहते हैं आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। एफ पार्ट है एल एम एन, एल 30, एम 70, 80 डिग्री। ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों 90 से छोटे हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो फर्स्ट नंबर में यही लिखना है
ट्रायंगल के कौन से पार्ट्स है। सेकंड नंबर में क्या है, मैच करना है। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, स्केलेन ट्रायंगल, 3 एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 1 राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 1 ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वाले के सामने कौन सा आएगा, इसके 7 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट के सामने है ये मैच करना है। फर्स्ट के सामने आएगा 3 साइड्स ऑफ इक्वल है ई, फर्स्ट के सामने ई, सेकेंड के सामने कौन सा आएगा, 2 साइड्स ऑफ इक्वल है जी, थर्ड के सामने कौन सा आएगा, ऑल साइड्स ऑफ स्केलेन ए, और फोर्थ के सामने कौन सा आएगा, डी एक्यूट एंगल एफ, एफ पार्ट, फिफ्थ के सामने कौन सा आएगा, 1 राइट एंगल, तो ये हो जाएगा राइट एंगल डी, डी, 6 के सामने कौन सा आएगा, 1 ऑब्ट्यूज एंगल, 1 ऑब्ट्यूज मैंने हो गया सी, 7 नंबर के सामने कौन सा आएगा भाई, 7 नंबर के सामने 1 राइट एंगल बी, ये मैच करना था सभी। 3 नंबर में क्या है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। आपको अब ये बताना है टू वे में लिखना है, एंगल के बेस पे और है साइड के बेस पे। पहला नंबर है ए में 2 साइड्स इक्वल है इसके, तो एक तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा हो गया कि तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो आइसोसेलेस है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, का ए पार्ट है इसका, एक्यूट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस। बी नंबर है, बी पार्ट है इसका, तीनों अलग अलग है और एक 90 डिग्री का है, इट मीन्स राइट एंगल्ड और दूसरा हो जाएगा स्केलेन। राइट एंगल्ड एंड स्केलेन। तो सी पार्ट होगा सी पार्ट होगा 2 साइड्स इक्वल है
तो इसका हो जाएगा, देखो वैसे बता देते हैं, आप लिख सकते हो। इसका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल है एंड आइसोसेल्स, और डी का होगा राइट एंगल एंड आइसोसेल्स। ई का होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दूसरा होगा एक्यूट एंगल। एफ नंबर होगा एक्यूट ना ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्केलेन, नहीं इसके, हाँ स्केलेन, यस। तो इस तरह बाकी इसके जो पार्ट है आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज है 5.5 एंड 5.6 कंप्लीट। तो ये आप कंप्लीट कर लेना, बाकी ये जो पार्ट है जो हमने बता दिए वो आप लिख लेना।